Good afternoon, everybody. Hello, good afternoon. Hello, everyone. Good afternoon. Hello, Kritika. Good afternoon. How are you? How are you? Hello, Devansh. Hello. Hello, Shivam. Yes, Devansh, I know this is you. Hello, good afternoon. Good afternoon, everybody. Hello, Krishika. Oh, sorry. शिवम की आईडी पे कृषिका है. ओके. हेलो कृषिका. हाउ आर यू ऑल? हाउ आर यू? हाउ आर यू क्लास? आई एम गुड बेटा. आई एम गुड कृतिका. थैंक यू फॉर आस्किंग. व्हाट अबाउट यू? गुड गुड गुड. ऑल आर वेल. हेलो आनी. हेलो, हाउ आर यू? सो आज कैसा लग रहा है? आज हमारा सेकेंड लास्ट डे है क्लास. हाँ, कैसा फील हो रहा है बताइए. सैड कि अब क्लास ओवर होने वाली है. अब मतलब हमारा समर कैंप जल्दी खत्म होने वाला है, ऐसा कुछ. एक्साइटेड प्लस सैड. नाइस आंसर. नाइस आंसर. एक्साइटेड तो हम हमेशा ही रहते हैं समर कैंप के लिए. दिन पेंटिंग के लिए तो बच्चे हमेशा मतलब रेडी रहते हैं कि हाँ कब हमें कुछ नया टास्क मिले और कब हम कुछ नया बनाए. आई नो. बट हाँ, सैड थोड़ा है कि कल के बाद हम लोग फिर इस तरह से 1 बजे लाइव नहीं मिलेंगे. दैट्स सैड. बट मुझे अच्छा लगा आप लोगों के साथ काम करके, आप लोगों को कुछ सिखा के. आप लोगों ने इतना रिस्पेक्ट दिया, इतना पंक्चुअल रहे टाइम पे, आपने रेगुलर क्लास अटेंड की. मुझे बहुत अच्छा लगा. मुझे ये लगा कि हाँ आप लोग बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं. यस. सो बेटा नेक्स्ट थिंग इज दैट कि आप लोगों ने कंपटीशन का वो भेज दिया टॉपिक. आप लोगों ने कंपटीशन के टॉपिक सेंड कर दिए. यस. यस एवरीवन. आपने वो पेंटिंग सेंड कर दी. गुड. मैं एक चीज और बताना चाहूंगी बेटा. मैंने आपको कहा था कि जो भी बच्चे अपनी पेंटिंग भेज रहे हैं वो एक चीज ध्यान रखें कि जब पेंटिंग आप भेज रहे हैं तो साथ में अपनी पेंटिंग को लाइक दिस ऐसे कुछ भी मतलब अपनी पेंटिंग को फॉर एग्जाम्पल जैसे मेरी पेंटिंग है, मैं ऐसे लेकर के इसको फोटो क्लिक करके सेंड करूंगी. तो ये भी प्लीज आप जरूर करिए. मैंने बताया था. यस. अभी वो बेटा सारी कलेक्शन हो रही है, वो इकट्ठे देखा जाएगा. अभी तो क्योंकि डे हमें बहुत सी पेंटिंग रिसीव होती है, सारी पेंटिंग्स को देखना पॉसिबल नहीं हो पाता है. तो हमने अभी किसी की पेंटिंग देखी नहीं है. हमने सिर्फ कलेक्शन रखा हुआ है. जब आफ्टर फिफ्थ हम पेंटिंग्स को देखेंगे. उसमें जो सिलेक्शन करना होगा, कंपटीशन के विनर्स डिसाइड करने होंगे, उसके बाद हम बताएंगे. अभी अगर आपकी पेंटिंग देखी नहीं गई तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने कोई पेंटिंग देखीगा नहीं. आई नो कि वो पेंटिंग आपको ब्लू टिक मार्क नहीं आ रहा होगा बिकॉज अभी बहुत सी पेंटिंग्स है जो आ रही है. हम एंड वाले डे ही सबकी पेंटिंग्स देखेंगे. अंडरस्टैंड. उस नंबर पे कृतिका, उस नंबर पे भेजना है. यस. अपनी पेंटिंग के साथ फोटो जो है वो उस नंबर पे भेजना है. मुझे तो सिर्फ आपने पेंटिंग दिखाई दिया है कि आप लोग क्या बना रहे हैं. कंपटीशन में जो करेक्शन थी मैंने तो ऑलमोस्ट स्टूडेंट्स को बता भी दिया है ना, जैसे कि आप लोगों को पता है.
गुड। और एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगी कि जिसके पास अपनी अच्छी पेंटिंग्स है टॉपिक के रिगार्डिंग, आप वो भी सेंड कर सकते हैं, उसमें से हम बेस्ट वन चूज कर लेंगे। ठीक है, सपोज किसी के पास 2 या 3 पेंटिंग है भेजने के लिए, ज्यादा नहीं, 2 या 3 ही पेंटिंग भेजनी है, दैट्स इट। एक बच्चा 2 या 3 पेंटिंग, हेलो हेलो एंजल, हेलो हाउ आर यू, ठीक है, एक बच्चा 2 या 3 ही पेंटिंग भेज सकता है, और उस 3 में से जो हमारी बेस्ट वन होगी, जो आपको लगेगा कि भेजा तो आपने तीनों ही बेस्ट होगा, जो हमें बेस्ट लगेगी हम उसमें से चूज कर लेंगे। तो आप अपने साथ जो भी कलेक्शन भेजेंगे अपना, वो बेस्ट 3 पेंटिंग्स का भेजिएगा। डू यू अंडरस्टैंड? आप लोगों को समझ में आया मैंने क्या कहा? यस। समझ में आया ना? तो अपनी जो भी पेंटिंग्स है 2 या 3 पेंटिंग जरूर भेजिए, बेस्ट 2 या बेस्ट 3 पेंटिंग्स अपनी भेजनी है, हम उसमें से सिलेक्ट कर लेंगे जो हमें बेस्ट वन लगेगी। और अपनी पेंटिंग के साथ खुद खड़े होकर फोटोज जरूर भेजिएगा, ताकि जो आपकी पेंटिंग अगर सिलेक्ट होती है और सिलेक्ट नहीं भी होती तो ऐसा कलेक्शन हमें पता चले कि कौन कौन से स्टूडेंट ने पार्टिसिपेट किया था। ये आपके लिए ही अच्छा होगा बेटा, राइट? गुड। ओके। अब मुझे बताइए कि कल जो मैंने बनवाया था, सबको होमवर्क तो मिला था ना एब्स्ट्रैक्ट का? मैम मैंने सिर्फ पेंटिंग की फोटो भेजी है अपनी। कोई बात नहीं बेटा, आप अपनी भी भेज सकते हो बाद में, इट्स ओके, बाद में भेज सकते हैं। जिन्होंने पहले पेंटिंग भेजा है तो वो अब बाद में अपने पेंटिंग के साथ खुद खड़े होकर फोटो क्लिक करके भेज सकते हैं, इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। यस, मैंने फोटो की फोटो आई मीन पेंटिंग की फोटो भेजी है, राइट? हम्म हम्म ठीक है, कोई इशू नहीं है। ओके, चलिए कल का जो टॉपिक था हमारा एब्स्ट्रैक्ट, वो सबको समझ में आया था? कोई प्रॉब्लम तो नहीं थी उसमें? कोई ऐसी दिक्कत परेशानी तो नहीं कि हाँ मैम हमें समझ नहीं आया या हमसे बन नहीं रहा था, या कोई भी ऐसा इश्यू था किसी को? क्योंकि होमवर्क तो कम बच्चों का ही रिसीव हुआ था मुझे। यस, हमने अपनी पिक नहीं भेजी बेटा, तो प्लीज इमीडिएटली भेज दीजिए, क्योंकि आपके पास टाइम ही कितना रह गया अब तो कल लास्ट डे है, तो आपको कल तक तो भेजना ही है, राइट? यस, तो अपना भेज दीजिए। ये एब्स्ट्रैक्ट में दोबारा दिखा देती हूँ। बच्चों ने कहा था कि मैम ये पेंटिंग हमें प्लीज दोबारा दिखाइएगा, तो मैं ये पेंटिंग आपको दोबारा दिखा रही हूँ, देखिए। मुझे 1-2 बच्चों ने बना के भेजा, बहुत ब्यूटीफुल बनाया था बच्चों ने। यस, ओके। डन क्लास, आपकी जो भी प्रॉब्लम है क्लियर हो गई? एनी डाउट क्लास regarding of any competition, sorry, regarding of competition, any doubt? आप अपनी बेस्ट कोई भी एक पेंटिंग जरूर भेजिए जो आपने बना रखी है, ठीक है? अच्छे से उसको व्हाइट कलर से फ्रेम करेंगे, और जो डिटेल उसमें गिवन है, नेम, क्लास और अपना जो भी आपका डिटेलिंग है वो सब फिल करके उसमें भेजा जाएगा। डन, चलो स्टार्ट करें हमारा टॉपिक। सबको पता है आज का टॉपिक क्या है? यस, आज का टॉपिक है स्केचिंग। अपने साथ पेंसिल रख लीजिए, HB 2B 4B और 8B, ये 4 पेंसिल हम यूज करेंगे फॉर स्केचिंग। रेडी कर लीजिए।
रेडी कर लिया सबने? यस बेटा, हमने कल डिस्कस किया था कि हम स्केचिंग करेंगे। ओके चलिए, राइट, शीट ले लीजिए साथ में। वेट अ सेकेंड बेटा। दिखाई दे रहा है सबको? क्लियर है? क्लियर हो रहा है सबको? सबको दिखाई दे रहा है कि क्या इमेज है ये? Visible to all of you? Visible or audible to all of you? Wait a second बेटा। अब क्लियर होगा सबको? क्लियर हुआ? क्लियर दिखाई दे रहे हैं सबको? सी, ये मैंने एक रफ स्केच ड्रॉ किया है स्केचिंग के लिए। आप पहले फटाफट क्या करेंगे, एक स्केचिंग रेडी करेंगे। पहले ये वाली जो मैंने बताया आपको, पहले ये स्केच आप रेडी करिए प्लीज। आप A4 शीट यूज कर सकते हैं बेटा, A4 शीट आप यूज कर सकते हैं। आपके पास A3 है तो आप A3 भी यूज कर सकते हैं। जो आपके पास अवेलेबल है आप वो शीट यूज कर सकते हैं। मैं पूरी ड्राइंग एक बार क्लियर दिखा रही हूँ आपको। ये मैंने एक रफ स्केच करके रखा है, इसको फेयर मैं अभी करूंगी। आप भी एक रफ स्केच तैयार कर लीजिए, फिर शेडिंग के साथ इसको फेयर करेंगे। दिख रहा है सबको? ड्रॉ करिए पहले इसको। दिख गया बेटा? सबको दिख रहा है क्लियर? एक चीज और बेटा, जिन्होंने पेंटिंग पहले ऑलरेडी भेज दी है, जिन्होंने पेंटिंग ऑलरेडी पहले भेज दी है वो दोबारा पेंटिंग मत भेजिएगा। आई रिपीट, जिन्होंने पेंटिंग पहले भेज दी है वो दोबारा अपनी पेंटिंग प्लीज मत भेजिएगा दोबारा, ठीक है? जिन्होंने भेज दिया है इट्स ओके।
ठीक है। कंपटीशन कैसे होगा बेटा? कंपटीशन का जो डिटेल है वो तो फॉर्म में गिवन है आपको। आप रावल डिजिटल मंच पे जाइए, वहां पे फॉर्म गिवन है, उसमें सारी डिटेल्स हैं कंपटीशन से रिगार्डिंग। टॉपिक सारा गिवन है, उसी में से देखिए आपको बनाना है। कई बच्चों ने सेंड भी कर दिया है, ठीक है। हम ऊपर से स्टार्ट करेंगे। एक फाइनल टचअप मैं दे रही हूं इसमें। दिख रहा है सबको? HB पेंसिल से ड्रॉ करेंगे, बिल्कुल लाइट लाइट ड्रॉ करना है। एग्जैक्टली देखिए, लिप्स बनाने के लिए क्या करना है, जब आप ये ड्रॉ करेंगे नोज, तो एक सपोज मैं साइड में दिखा रही हूँ, प्लीज ध्यान से देखिएगा। आपने नोज ड्रॉ किया, ठीक है। उसके बाद आप एक काम करिए, जैसे कि लाइन ऐसे जा रही है, देखो लिप्स बनाने के लिए ये देखिए मैंने लाइन कैसे स्ट्रोक ड्रॉ की है, ऐसे ऐसे, लाइक दिस एंड दिस एंड दिस, तो ऐसे, ठीक है। ये बनेगा आपका ऐसे और ऐसे, ऊपर वाला बाहर होगा और नीचे वाले जो होठ होगा वो अंदर की तरफ होगा। अंडरस्टैंड? अंडरस्टैंड क्लास? ऐसे, ये मैं आपको एक एग्जाम्पल दिया है मैंने साइड में, ये आपको ऐसे बनाना है। समझ में आया हाउ टू ड्रॉ लिप्स? Start from the beginning. Start from the beginning. मैं इसे रब कर रही हूँ बेटा, ये साइड वाला मैं रब कर रही हूँ।
दिखाई दे रहा है सबको? समझ में आ रहा है? ड्रॉ करिए सब। जहाँ पे क्लियर ना हो रहा हो, जहाँ समझ में ना आ रहा हो, प्लीज पूछ लीजिएगा कि मैम हमें समझ में नहीं आ रहा। राइट? अभी ये फर्स्ट टोन है, मतलब फर्स्ट मैंने इसमें फर्स्ट स्टेप किया है। इसमें कोई शेडिंग नहीं है, कोई कुछ नहीं है। मैंने आप लोगों को पेंसिल के लिए बताया था कि पेंसिल कौन कौन सी रखनी है। HB, 2B, 4B, 8B। ये पेंसिल जो होती हैं वो शेडिंग के लिए हमेशा काम आती हैं। आप कोई भी ऐसी इमेज ड्रॉ करते हैं फॉर स्केचिंग, कुछ भी आप स्केचिंग में करते हैं, तो ये पेंसिल बेसिक होती है जो हमें हमेशा यूज़ होती है इसमें स्केचिंग में। तो आप ये हमेशा अपने साथ रखिएगा शेडिंग करने के लिए। साथ में हम एक टिश्यू पेपर का भी इस्तेमाल करेंगे कि टिश्यू पेपर हाथ जब हम ड्रॉ करते हैं तो कई बार या फिर शेडिंग करते हैं तो कई बार क्या होता है, हमारी जो इमेज है वो खराब हो जाती है, मतलब पेन हाथ रखने की वजह से शेडिंग जहाँ पे किया होता है वहाँ पे हल्का ब्लैक हो जाता है। ठीक है, तो आप अब क्या करेंगे, जब आप शेडिंग करेंगे तो अपने हाथ के नीचे यहाँ पे टिश्यू पेपर रख के ऐसे शेड करेंगे। ठीक है, साथ में अपना टिश्यू पेपर भी रेडी रखिएगा। ये पूरी इमेज है। Visible to all of you? Visible to all of you? Okay. जब हो जाएगा सबका तो प्लीज मुझे बता दीजिएगा, फिर मैं नेक्स्ट शेडिंग स्टार्ट करूंगी। ओके, मैं धीरे धीरे शेडिंग जो फर्स्ट टोन होता है वो आप देंगे HB पेंसिल से। जहां जहां हमें लाइट शो करना होता है हम HB पेंसिल यूज करते हैं। मैं फर्स्ट टोन लगा रही हूँ, आप भी फर्स्ट टोन साथ साथ लगाते जाइएगा।
आराम से। देखिए शेडिंग कैसे देंगे, ऊपर से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। शेडिंग ऊपर से स्टार्ट करेंगे। मैं नीचे एक शीट रख लेती हूँ ताकि जिसकी वजह से वो खराब ना हो, मेरा बेस खराब ना हो। आप लोग टिश्यू पेपर भी रख सकते हैं। देखिए कैसे शेडिंग जाएगी, कैसे स्ट्रोक करेंगे, ये देखते रहिए। स्ट्रोक जो होगा वो राउंड में ही जाएगा, जैसे ये मैं दे रही हूँ, सबको दिख रहा है, सबको दिख रहा है। ये शेडिंग राउंड में जाएगी लाइक दिस, क्योंकि हेड जो है वो राउंड है और हमें जो स्ट्रोक देना है वो भी राउंड शेप में देना है। अंडरस्टैंड? ये मैंने HB पेंसिल यूज की है, आप सब भी इसमें HB पेंसिल ही यूज करेंगे। कोई जो पेंसिल यूज करे कोई ऐसे इस्तेमाल नहीं करेगा। देखिए मैं रफ पेज पे बता रही हूँ, अगर ये आपकी हैट है तो इस पे ऐसे पेंसिल नहीं इस्तेमाल करनी, लाइन नहीं करना। जहां राउंडनेस दिखानी होती है वहां हम राउंड ही स्ट्रोक करते हैं लाइक दिस। अंडरस्टैंड? अंडरस्टैंड क्लास? ये बेसिक चीजें हैं शेडिंग की जो मैं आपको सिखा रही हूँ। दिखाई दिया? समझ में आया कि फर्स्ट टेक्सचर हमने कैसे मारा है? नेक्स्ट स्टेप पे आएंगे, हम लेंगे 2B। 2B लीजिए। 2B हमेशा जब भी यूज करते हैं तो वो मिडल शेड के लिए हम लोग 2B इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। लाइक दिस। पूरे पे नहीं करना, ये मिडिल लेक्चर के लिए मार रही हूं मैं, पूरे पे नहीं करना है। डिफरेंस समझ में आ रहा है? डिफरेंस समझ में आ रहा है? देखिए ये बिल्कुल लाइट, जहाँ पे बिल्कुल लाइट पड़ती है वहाँ वाइट हो जाता है। जहाँ जब कभी भी आप नोटिस करेंगे कहीं से अगर रिफ्लेक्शन पड़ रही है तो वो लाइट होता है, देन उसके बाद मिडिल टेक्सचर लगता है, फिर डार्क लगता है। राइट? समझ में आ रहा है? देखिए तो मैंने थोड़ा शेडिंग दिखाने के लिए ये किया। अगर मुझे ज़्यादा डेप्थ दिखानी है, ज़्यादा गहराई दिखानी है,
ज़्यादा शेडिंग दिखानी है तो मैं फिर 6B का इस्तेमाल करूँगी। 6B और 8B जो होता है, 8B बहुत ज़्यादा हाई डार्क होता है, तो 8B का जो इस्तेमाल बहुत रेयर जगह पे किया जाता है जब ज़्यादा ही डेप्थनेस दिखाने की होती है, बट मोस्टली हम 6B का इस्तेमाल कर लेते हैं जहाँ हमें डार्क शेड देना होता है। अंडरस्टैंड? फिर से HP पेंसिल लूँगी मैं। दिखाई दे रहा है सबको? समझ में आ रहा है? ये 2B पेंसिल है, ये 2B पेंसिल है जो मैं इस्तेमाल की है मैंने अभी। ये 2B पेंसिल है। दिख रहा है क्लास?
स्केचिंग में थोड़ी कंसंट्रेशन की ज़रूरत ज़्यादा होती है। समझ में आ रहा है? गुड। दिखाई दे रहा है सबको? समझ में आया ये टेक्सचर क्या है? पहले ये स्ट्रोक क्लियर करिए, फिर नेक्स्ट पे आते हैं। डन। नेक्स्ट आए, पेंसिल को बीच बीच में शार्प ज़रूर करते रहिएगा। पेंसिल आगे से थोड़ी सी पॉइंटेड होनी चाहिए, ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी पॉइंटेड होनी चाहिए। समझ में आ रहा है मैं किस तरह से स्ट्रोक दे रही हूँ? समझ में आ रहा है क्लास?
देखिए HB का इस्तेमाल किया है मैंने, इसमें HB का ही इस्तेमाल किया है। क्लियर? ये समझ में आया है कैसे स्ट्रोक दिया है मैंने? ध्यान से देखिए, पेंसिल चलाने का तरीका मेन होता है बेटा कि किस तरीके से स्ट्रोक इसमें दिए जा रहे हैं। देखिए, ध्यान से देखिए, इतना तरीका आप देखिए पहले, जैसे मैंने किया है आपको समझ में आ गया होगा कि हेयर्स मैम ने किस तरह से हेयर्स किए हैं। और एक बच्चे का क्वेश्चन भी था कि मैम इसका नेक इतना छोटा क्यों लग रहा है। वो नेक छोटा नहीं था बेटा, वो बिकॉज ऑफ हेयर्स की वजह से आपको छोटा लग रहा था। कई चीज़ें शेडिंग से क्लियर होती हैं। जब आप शेडिंग कर देते हैं पेंटिंग में, अपनी स्केचिंग में, तो आपको पता चलता है कि हमारी क्या चीज़ बनी थी, क्या वो निकल के सामने आई है। ठीक है, जब आप शेडिंग करते हैं तो बहुत सी चीज़ें होती हैं जो हमें पता चलता है कि इसमें क्या कमी है क्या नहीं है। और उस टाइम में से किसी स्टूडेंट ने पूछा था कि मैम इसका नेक क्यों छोटा लग रहा है, तो मैं इसका आंसर यही है बेटा कि ये मैंने हेयर्स बनाए थे, जिसकी वजह से अगर मैं उस टाइम आपको बताती तो आपको क्लियर नहीं हो पाता, इसलिए मैंने शेडिंग के थ्रू इसको बताया है कि वो आपका नेक का जो साइज है वो छोटा क्यों था। डन क्लास, आगे बढ़े। ये मैंने फर्स्ट लाइट टेक्सचर दिया है, अब सेकंड टेक्सचर दूंगी मैं इसमें। अब ले लेंगे आप 2B ले लेंगे। देखिएगा ध्यान से, टिश्यू पेपर रख लेंगे नीचे। कहीं कहीं पे
2B की लाइन देंगे हाइलाइट्स के लिए। समझ में आया? दिखा 2B पेंसिल किस तरीके से इस्तेमाल की गई, देखा आप लोगों ने? नेक्स्ट आए, नेक्स्ट स्टेप पे आए। ओके ये जो साइड है बेटा ये भी हेयर्स है, इस पे भी मैं कलर कर रही हूँ। ओ सॉरी, इस पे भी मैं स्केचिंग कर रही हूँ। दिख रहा है क्लास? कोई प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज पूछते रहिए बीच बीच में। कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज पूछते रहिए बीच बीच में कि मैम हमें शेडिंग समझ नहीं आ रही या कुछ भी ऐसा। देखिए समझ में आ रहा है? इमेज अब धीरे धीरे क्लियर हो रही होगी। यस यस क्लास, इमेज अब धीरे धीरे क्लियर हो रही होगी कि कहाँ पे लाइट है, कहाँ पे डार्क है, कहाँ पे क्या शेडिंग दी गई है। यस गुड, करिए। कोई डिफिकल्टी आ रही है बनाने में बेटा? कुछ ऐसी चीज जो आपको समझ नहीं आ रही हो? पहले आप लोग ड्रॉ कर लीजिए, उसके बाद हम लास्ट में डिस्कस करेंगे जो भी प्रॉब्लम आई आपको, ठीक है? पहले अभी आप ड्रॉ कर लीजिए। अब मैं फेस की तरफ आ रही हूँ। अब हम फेस पे शेडिंग देंगे अपना।
ये आई लैशेज बनाई थी मैंने, ये दूसरी आईज की आई लैशेज है। इसमें बिल्कुल लाइट लाइट शेडिंग देंगे, बिल्कुल लाइट लाइट। फेस पे बिल्कुल लाइट शेडिंग दी जाएगी, बिल्कुल लाइट। समझ में आ रहा है क्लास? बिल्कुल लाइट। HB का इस्तेमाल कर रही हूँ मैं, HB का इस्तेमाल कर रही हूँ। बिल्कुल लाइट शेडिंग जाएगी। हेयर से जो फेस होगा वो लाइट होगा, ठीक है। फेस जो होगा वो हेयर से लाइट होगा, क्योंकि दोनों में डिफरेंस पता करने के लिए हम जो शेडिंग दे रहे हैं वो ये है कि फेस पे लाइट है और हेयर्स पे डार्क है, तभी दोनों में डिफरेंस पता चलेगा। अगर आप सेम यही टेक्सचर फेस पे अप्लाई कर दोगे तो फेस और हेयर्स मर्ज हो जाएंगे, राइट? समझ में आया? फेस और हेयर्स मर्ज हो जाएंगे, जिसकी वजह से दोनों में डिफरेंस समझ नहीं आएगा। तो जो भी आप शेडिंग फेस पे देंगे वो बिल्कुल लाइट शेड देंगे, हेयर्स से बिल्कुल लाइट। समझ में आया? समझ में आ रहा है कि कैसे हमने शेडिंग दिया है? अंडरस्टैंड क्लास? एक बार दोबारा देख लीजिए। धीरे धीरे शेडिंग करिए, आराम से करिए, कोई जल्दबाजी की ज़रूरत नहीं है। अगर कुछ मिसिंग होगा, कुछ लगेगा कि मैम हमारा छूट गया है या फिर हमें समझ नहीं आ रहा है, तो होमवर्क में मैं इसकी फाइनल पूरी जो फाइनल टचअप करके सेंड करूंगी, वो आपको समझ में आ जाएगा। अभी मैंने आपको एक टेक्निक समझा दी है कि फर्स्ट टोन, सेकेंड टोन एंड थर्ड टोन कैसे अप्लाई किया जाता है, ठीक है। अप्लाई होने के बाद आपको क्लियर पता चल जाएगा कि क्या डिफरेंसेस है। हैट देखो, मैंने जो शेडिंग दी है उसमें क्या डिफरेंस है। देखो, हैट में मैंने मिडल टोन बहुत कम यूज़ किया है, फर्स्ट टोन जो होता है वो ज़्यादा यूज़ किया है, दिख रहा है, जिसकी वजह से तभी हेयर्स और हम हैट में फ़र्क कर पा रहे हैं, क्योंकि हैट में मैंने 2B यहाँ पे ज़्यादा इस्तेमाल किया है। जहाँ पे शेडिंग देनी होती है वहाँ पे हमेशा 2B का इस्तेमाल किया जाता है, अंडरस्टैंड। जहाँ हमें शेडिंग या डेप्थनेस दिखानी होती है वहाँ 2B और 8B का इस्तेमाल किया जाता है, अंडरस्टैंड? गुड। फेस पे मैंने बिल्कुल लाइट दिया है शेड, पूरा में शेड नहीं दे रही हूँ, मैंने हल्का सा इस पर शेड दिया है ताकि आपका हैट और ये हेयर्स और जो फेस है इन तीनों में डिफरेंस समझ में आए, जो समझ में आ रहा है। आ रहा है क्लास? आप सभी को समझ में आ रहा है डिफरेंस? गुड, बनाइए।
ये हैंड्स है, ये हैंड साइड है, इस पे भी मैं ज़्यादा शेडिंग नहीं दूंगी। मैं 2B पेंसिल लूंगी। शेडिंग समझ में आ रही है? क्लास अब बताइए, इजी है ये मुश्किल है? इजी है क्लास या मुश्किल है? बताइए। क्या सबसे बन रहा है? सबसे बन रहा है? क्या सबसे बन रहा है? गुड, बनाइए। Easy, very easy, very so easy. Good. Very nice. Kritika, how's it? Easy है या मुश्किल है? इसमें बस थोड़ा सा फाइनल टच की ज़रूरत है, जो मैं आपको होमवर्क में सेंड कर दूंगी। मैंने आपको प्राइमरी टेक्सचर बता दिया है क्या है इसमें। फर्स्ट टोन, सेकंड टोन एंड थर्ड टोन मैंने आपको बता दिया है। फर्स्ट HB, सेकंड 2B, थर्ड 8B और 6B। 8B लास्ट जो एकदम बहुत कहीं पे जहाँ पे हमें ज़्यादा डेप्थनेस दिखानी होती है वहाँ हम 8B का यूज़ करते हैं, अदरवाइज हम 6B का ही इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ठीक है क्लास, इसे बनाइए, फिर नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करते हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक पे डिस्कशन करें क्लास। बाकी मैं ओवरऑल जितना भी है होमवर्क सेंड कर दूंगी। ठीक है,
कैसा रहा क्लास, कैसा लगा? हाँ, अभी ये पूरा फाइनल इमेज नहीं है, इसको अभी बहुत इसमें सेकंड टोन जो है उसके देने के बाद हम थर्ड टोन भी देंगे इसमें। अभी मैंने आपको एक आइडिया दे दिया कि किस तरीके से पेंसिल यूज़ की जाती है, किस तरह से स्केचिंग की जाती है। मैंने आपको ये एक तरीका, एक टेक्निक बता दिया है, क्योंकि स्केचिंग एक दिन में नहीं आती है, जैसे कि आप लोगों को पता है। इसके लिए काफ़ी हमें इसके ऊपर प्रैक्टिस करनी पड़ती है, ठीक है। तो इसमें अभी और शेडिंग्स जाएगी। ये जब होमवर्क आप लोगों को रिसीव होगा तो इसमें पूरा मैं सब कुछ करके दूंगी, शेडिंग वगैरह सब कुछ क्लियर करके आपको सेंड किया जाएगा, राइट। चलिए अब कल के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, कल के टॉपिक के बारे में। तो कल का जो टॉपिक हमारा रहेगा वो उसमें हम कलर्स जो भी आप लोगों को यूज़ करते हैं, अपना फैब्रिक कलर, पोस्टर कलर या एक्रेलिक, जो भी कलर आप यूज़ करते हैं वो कलर्स अपने साथ रखिएगा। और A4 शीट जो हमेशा से रहती है आपके पास, बेसिकली जो मैंने अभी सोचा है बनाने के लिए, वो एक बुद्धा का वो है, पोर्ट्रे है। बुद्धा के साथ जो बुद्धा थीम है वो मैंने ली है इसमें। तो आप वो यूज़ कर सकते हैं अपने किसी भी पेंटिंग में, कंपटीशन में यूज़ कर सकते हैं बुद्धा की थीम को एज अ लैंडस्केप। और यस थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच। ओके ओके, ठीक है। यू सेड इन लास्ट मंडाला आर्ट। बेटा मंडाला आर्ट के लिए एक्चुअली क्या है कि बच्चों ने बोला कि मैम मंडाला आर्ट जो है वो ऑलमोस्ट सभी को आती है, और मंडाला आर्ट मैं सोच रही हूँ कि कुछ ऐसी चीज़ करवाऊँ, जो ऐसी चीज़ में कुछ करवाऊँ जिसमें आप लोगों को कुछ आइडिया, मतलब कुछ नया सीखने को मिले, ठीक है। यस ओके डन, ठीक है बेटा। फिर कल हम वो करेंगे मंडाला आर्ट के लिए। तो अभी ये नहीं करवा सकते, लास्ट डे जो है बेटा मैंने बुद्धा का टॉपिक लिया है। मंडाला जो है ऑलमोस्ट सभी को आता है, वो बहुत थोड़ा सिंपल एंड यूनिक टॉपिक भी है, बट फिर भी हम नया टॉपिक लेंगे कल। यस सॉरी, क्या लिखा है? कौन सी ड्राइंग करने के लिए बोल रहे हो बेटा? यस आप बताइए, आप लोगों को कौन कौन सी ड्राइंग सीखनी है या करनी है, मुझे बताइए, मैं फिर उसमें से कोई टॉपिक ले लूंगी। अपना सजेशन दीजिए प्लीज क्लास, अपना सजेशन दीजिए, क्या क्या आप करना चाहते हैं मुझे फटाफट बताइए। बोलिए। ये पूनम सिंह की आईडी पे कौन है? सॉरी मिस, हाँ मिस पूनम सिंह लिखा है, पूनम सिंह की आईडी पे कौन है? यस बेटा बताइए। हर्षिका, हाँ हर्षिका, कौन सी पेंटिंग की बात कर रही हो बेटा, क्या सीखना चाहते हैं आप? कौन सी पेंटिंग के लिए बात कर रहे हैं क्लास, थोड़ा फटाफट बताइए प्लीज, कि कौन कौन सी आप कौन सी फॉर्मेट करना चाहते हैं, या कुछ भी आइडिया जो आपके माइंड में, अगर जो जिस टॉपिक की मेजॉरिटी ज्यादा होगी फिर हम उस टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे। यस बताइए। कोई किस स्केचिंग तो हो गया बेटा, स्केचिंग तो कर ली, स्केचिंग तो हो गई है। और बताओ, अब्स्ट्रैक्ट हो गया, मॉडर्न हो गया, डूडलिंग हो गया, कलर स्ट्रोक भी मैंने बता दिए आपको, पेंसिल स्केचिंग भी हो गया है। नेक्स्ट
चलिए ठीक है, तो फिर कल हम बुद्धा का टॉपिक रखते हैं, या फिर कुछ डिफरेंट कराना होगा, जैसे कि मंडाला बोला या कुछ भी। आप लोग मुझे होमवर्क तो भेजते ही हैं, साथ में अपना जो भी डिसीजन होगा वो मुझे बता देना, मतलब कि क्या कराना है। फ्लावर आर्ट, बेटा फ्लावर आर्ट भी मैंने सेकेंड क्लास में बताया है आपको कि फ्लावर आर्ट किस तरीके से करना है। आप मेरा वीडियो देख सकते हैं जिसने अगर अटेंड नहीं किया है। ओके ठीक है क्लास, तो कल मिलते हैं। मटेरियल आप लोगों को बता दिया है, कलर पेपर पेन जो भी आप हमेशा रखते हैं वही रखना है आपको, ठीक है। ओके बाय, टेक केयर, नमस्ते।